नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। इसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। आवास की चाबी सौंपी ऊर्जा राज्य मंत्री ने 21 लोगों को मिला आवास। मिर्जापुर जमालपुर विकासखंड के छातो मुसहर बस्ती में बने अटल मुसहर बनवासी कॉलोनी का गृह प्रवेश कार्यक्रम मंगलवार को ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने किया। गृह प्रवेश कार्यक्रम के बाद 21 लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी सौंपी गयी। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि भारत सोने की चिड़िया और सोने की चिड़िया बनी रहे यह बढ़ता सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया ही बनी रहे यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की परिकल्पना है। इसका यही मतलब है कि निचले पायदान पर रहने वाला गरीब व्यक्ति भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके। उसी मुख्यधारा से जोड़ने के लिए समाज के सबसे गरीब वंचित तबके से मुसहर जात को अटल मुसहर कॉलोनी का निर्माण कराकर उनको उनके घरों से चाबी सौंपी जा रही है। उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन के तहत सरकार की सोच है कि प्रत्येक गरीब को विभिन्न रोजगार देकर उनके गरीबी दूर किया जा सके। ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र गोरखपुर में काफी अधिक संख्या में मुसहर है। मुख्यमंत्री की सोच है कि गोरखपुर नहीं पूरे प्रदेश के मुसहरों की स्थिति बदल जाए। इसी के तहत मुसहरों सहित अन्य गरीबों को आवास दिया जा रहा है। ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि 2022 तक सभी गरीबों को आवास दे दिया जाएगा और 2022 तक सभी को 24 घंटे के लिए फ्री बिजली भी मिलेगी। 2022 तक सभी को मिलेगी 24 घंटे बिजली। ऊर्जा राज्य मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों की बिजली दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है प्रदेश में बिजली की स्थिति काफी बदली है। 2022 तक पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने की योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना के तहत प्रत्येक घरों तक बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है और एक ऐसा घर नहीं होगा जहां बिजली का कनेक्शन न रहे। जयपुर से कमल सिंह की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? पूना। आपको क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला यहाँ पे? अरे आवास का चाबी मिला है, साड़ी मिला है, मिठाई मिला है। यहाँ पे कितने लोगों का आवास मिला है? 21 लोग। 21 लोगों। कितने घर की आबादी यहाँ पे वनवासी कितने लोग रहते हैं? इस तरह कहते हैं तो बहुत लोग रहते हैं। कौन दिया है आपको? अब तो नाम तो हमके नहीं मालूम है। मंत्री जी आए थे। अच्छा, वही दिए? हाँ, वही दिए थे। आप लोगों का यहाँ पे क्या क्या सुविधा हुआ है? अरे यहाँ पर क्या सुविधा हुआ है? यह आवास दिए है। जमीन तो है नहीं, खाली पर हमेशा तोड़ के लकड़ी गोइठा ये बीन के खाते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यहाँ पर कुल 21 आवास जो है मुसहर वनवासी जनजातियों की बनाई गई हैं और यहाँ पर इस आवास के साथ साथ एक हम लोग वहाँ पार्क भी बना रहे हैं, मोहल्ला पाठशाला बनाया है, नई रोड, स्ट्रीट लाइट, ट्रांसफार्मर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ साथ सबमर्सिबल करा के पानी की टंकी लगाया गया है। हर घर में इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन होने के बावजूद हम लोगों ने इनके लिए कम्युनिटी टॉयलेट, बाथरूम उसकी भी व्यवस्था की है। कह सकते हैं कि जितना भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक अच्छी कॉलोनी के लिए वो सब चीजें यहाँ उपलब्ध कराई गई। साथ ही साथ इनके लिए यहाँ पर इनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक वर्कशॉप भी बनाया जा रहा है जिसमें हम इनको ऑटोमेटिक जो है दोना पत्तल बनाने की मशीन, अगरबत्ती मोमबत्ती बनाने की मशीन और साथ ही जो है सिलाई की मशीन भी हम इनको उपलब्ध करा रहे हैं, जिसका कोई इनको प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा और इनको पूरी प्रैक्टिस में लाकर इनसे उत्पादन कराया जाएगा और इसको साथ साथ जो है इनका मार्केट से टाई अप कराकर इनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। कह सकते हैं कि एक कंप्लीट पैकेज है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार का एक अभिनव प्रयास है कि वो लोग जो सदियों से समाज की मुख्य धारा से कटे हुए थे, विकास की सबसे निचली सीढ़ी पे बैठे हुए थे, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और आज इसी उद्देश्य से माननीय मंत्री जी, माननीय जिलाधिकारी महोदय सबने बैठकर इन मुसहर परिवारों के साथ बैठकर एक सहभागिता समरसता भोज किया है और साथ ही साथ इनको इनकी एक आवास की चाबी प्लस साथ में इनको कपड़े, मिठाई, आवास पत्र आदि की सुविधा दी गई है। थैंक यू। ये हिनों का छात्रों का पूर्वा है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ गरीब मुसहर जाति के लोगों को एक मुफ्त आवास दिया गया है। की संख्या लगभग 26 है। ऐसे कल राजगढ़ में हुआ है जहाँ 34 आवास। सरकार की प्राथमिकता जो मुसहर अनुसूचित जाति के सबसे निचले पावदान है, सरकार ने पीड़ा उठाई है कि हमको इसके परिवार को
दशा दिशा सब चेंज करना है और इनको भी मुख्य धारा से जोड़ना है और इनको आत्मनिर्भर बनाना है। यह सपना लेकर सरकार चल रही है। इस विकास खंड में कई मुसहर गांव हैं, कई मुसहर के कई गांव हैं, लेकिन यही गांव क्यों आप लोगों ने चुना? नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, हमने यही नहीं ले रहे। हम हर मुसहर का जहाँ बस्ती है आवाज सबका बन रहा है। ऐसा नहीं, हमने पैसा हर गांव को दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश के जहां भी मुसहर है सबको हमने 100% जितने पात्र हैं सबको दिया। अगर जो छूटे होंगे हम इस वित्तीय वर्ष में सबको ले रहे हैं। और यह जो कार्यक्रम चल रहा है हर बस्ती में जहां भी एक मुश्त संख्या है, क्योंकि इनकी ऐसी बिरादरी होती है कि जो एक जगह नहीं रहते, ये जंगल में रहते हैं। हम इनको एक मुश्त एक जगह बसा करके एक संदेश देना चाहते हैं और इनको हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनकी जो जैसे पत्तल का धंधा है जो इनका और है, हम उनको यही मशीन लगाकर इनको आत्मनिर्भर बना करके स्वतः इनको रोजगार से जोड़नी चाहती सरकार का यह मंशा है। हमारे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहें लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।